हेलो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर अपने बात करेंगे नीट के PYQs के सॉल्यूशन की। इसलिए ये वीडियोज़ उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ में ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो फिजिक्स से PGT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द वाटर ड्रॉप्स falls at regular intervals from a tap 5 मीटर above the ground। कोई टैप है, कोई नल है जो ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर है और उससे एक रेगुलर इंटरवल के अंदर जो वाटर ड्रॉप्स है वो फॉल हो रही है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। जैसे ही फर्स्ट ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच कर रही होती है, उसी इंस्टेंट पर जो थर्ड ड्रॉप है वो टैप को लीव करने वाली होती है। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो उस इंस्टेंट पर जो सेकेंड ड्रॉप है उसकी ग्राउंड से हाइट क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ये हमने मान लिया यहाँ पर हमारे पास ये कोई टैप है इस तरीके से, और यहाँ से ये थर्ड ड्रॉप है। थर्ड ड्रॉप जैसे ही इसको लीव करने वाली होती है उस इंस्टेंट पर जो फर्स्ट ड्रॉप है वो जस्ट ग्राउंड को टच कर रही होती है। तो ये तो हो गई थर्ड ड्रॉप। थर्ड ड्रॉप और ये हो गई फर्स्ट ड्रॉप, और सेकंड ड्रॉप है वो कहीं इन दोनों के बीच में कहीं पर एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये हमने मान लिया ये हो गया सेकंड ड्रॉप। ये हो गई सेकंड ड्रॉप। और इस टैप की जो ग्राउंड से जो हाइट है, ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी है? 5 मीटर। और ये एक रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर गिर रही है। इसका मतलब ये टाइम इंटरवल अगर टी है तो ये टाइम इंटरवल भी कितना होगा? टी होगा। अब अगर अपने बात करें कि जो फर्स्ट ड्रॉप है वो 2t टाइम पहले यहाँ से गिरी होगी, क्योंकि जो टाइम इंटरवल है वो थर्ड और सेकंड के बीच टी और सेकंड और फर्स्ट के बीच टी। इसलिए जो फर्स्ट ड्रॉप है वो 2t टाइम पहले टैप से गिरी थी। तो अगर अपने फर्स्ट ड्रॉप के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो अपने को क्या मिलेगा देखते हैं। तो अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फर्स्ट ड्रॉप। फर्स्ट ड्रॉप के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? कितना होता है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वेयर। क्योंकि यहाँ से ये फ्री फॉलिंग हो रही है ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो एक्सेलरेशन की जगह अपने ग्रेविटी एक्सेलरेशन यूज करेंगे। और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो टाइम इंटरवल है, फर्स्ट ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप को यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? T प्लस टी 2T। तो यहाँ पर T की जगह कितना यूज करना है? 2T। और जो S है वो कितना है? 5। और U कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ से ये एक तरीके से फ्री फॉल हुई थी, यहाँ से हमने कोई वेलोसिटी वगैरह इसको नहीं दी थी फर्स्ट ड्रॉप को। तो ये टर्म तो कितना हो गई? 0। और S है 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 10 इंटू में ये होगा यहाँ पर 2t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो 10 इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 इज इक्वल टू 10 इंटू में 2t का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4t स्क्वायर। 10 से 10 कैंसल आउट, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1/4। तो यहाँ से t अपने को मिला 1/2 सेकेंड।
तो इसका मतलब ये जो टाइम गैप है ये कितना है 1/2 सेकेंड। और ये जो डिस्टेंस है थर्ड ड्रॉप से सेकंड ड्रॉप की, ये अपने मान लेते हैं कितनी है x। और सेकंड से फर्स्ट ड्रॉप की या ग्राउंड की जो डिस्टेंस है ये हमने मान ली कितनी है x डैश। तो अपने को क्वेश्चन में x डैश फाइंड करना है। तो x डैश अपने डायरेक्ट तो फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि जो सेकंड ड्रॉप है उसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी अपने को पता नहीं है। बट अपने x फाइंड कर सकते हैं क्योंकि जो थर्ड ड्रॉप है या अपने ये मान लें कि जो t टाइम पहले सेकंड ड्रॉप थी वो जस्ट यहाँ से लीव कर रही थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0। टाइम अपने पास है तो अपने इक्वेशन ऑफ मोशन से x फाइंड कर सकते हैं। तो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्केयर। तो ये टर्म तो 0 क्योंकि टी टाइम पहले जो सेकंड ड्रॉप है वो जस्ट लीव कर रही थी, फ्री फॉल कर रही थी, उसको हमने किसी प्रकार की वेलोसिटी है वो नहीं दी थी। तो यूटी टर्म तो कितनी हो गई 0। और x इज इक्वल टू कितना होगा 1/2। जी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10 और t की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ गया अपना 5/4 मीटर। और अपने से x डैश पूछा है कि जो सेकंड ड्रॉप है उसके ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी है। तो x डैश कितना होगा, टोटल हाइट कितनी थी 5 माइनस 5/4 इज इक्वल टू ये हो गया 5 4 = 20 माइनस 5 अपॉन में 4। देन x डैश इज इक्वल टू 15/4 मीटर। और अगर इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 = 12 बचेगा 3, उसके बाद 0 लिखोगे तो 4 7 = 28 और उसके बाद 2 बचेगा 0, 4 5 = 20। ओके, तो दैट इज आर फाइनल आंसर 3.75 मीटर। जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर अपने डायरेक्ट पहले यहाँ पर हमने पहले x निकाला है उसके बाद x डैश फाइंड किया है, अगर अपने को डायरेक्ट x डैश निकालना हो तो भी अपने निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को जो सेकंड ड्रॉप है उसकी इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी है वो पता होना ज़रूरी है। तो पहले अपने को सेकंड ड्रॉप के लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और सेकंड ड्रॉप के लिए वेलोसिटी कितनी होगी, टी टाइम पहले जो सेकंड ड्रॉप है उसने जस्ट यहाँ से लीव किया था, यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी। और इस ये अगर ग्रेविटी एक्सेलरेशन के इफेक्ट में गिर रही है और यहाँ से यहाँ तक इसको आने में 1/2 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी है वो कितनी इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड। तो 1/2 सेकंड के अंदर कितनी इंक्रीज होगी 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जैसे ही सेकंड ड्रॉप यहाँ से लीव हुई, यहाँ से लीव होने के बाद जैसे ही यहाँ पर पहुँची तो सेकंड ड्रॉप की यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो अपने u की जगह 5 मीटर पर सेकंड यूज़ करके भी अपने x डैश निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपने देख लेते हैं निकाल के x डैश कितना आएगा। x डैश इज इक्वल टू u की वैल्यू 5, t की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 10 और t की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये कितना होगा 5/2 प्लस ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये कितना होगा 5/4। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 4 और ये हो गया 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15/4 मीटर। तो जैसा कि हमने देखा दोनों ही केस में जो हमारा आंसर है वो सेम ही आ रहा है। ओके, तो आप कोई सा ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अगर आप 11th या फिर 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एयरफोर्स
या नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू। ये यहाँ पर मैं मेल आईडी है वो मेंशन कर रहा हूँ, घनश्याम तिवारी 198@gmail.com। या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दिए हैं 610। ओके। और अगर आपका फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बन रहा हो तो आप वो क्वेश्चन व्हाट्सएप या फिर मेल के थ्रू सेंड करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।